गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है संडे, हम जा रहे हैं किचन और रौनक है पीछे। इनका हेयर कट भी कराना है, आज संडे है तो सोचा हमने कि ब्रेकफास्ट करने के बाद में इनका हेयर कट भी करा देंगे। और कल जो है ना ब्लॉग की एंडिंग इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि रात में लौटने में हमें बहुत देर हो गई थी, 12 बज गया था। फिर आपने ब्लॉग में देखा था कि मेरे रूम की हालत क्या थी, थोड़ा उसको ठीक भी करने, मतलब हमें उसके बाद भी 1 घंटा लग गया था चेंज करके सब ठीक करके सेटअप सारा लेटने में 1 घंटा लग गया था। तो फिर उसके बाद में फिर कुछ ब्लॉग बनाने की हिम्मत भी नहीं रही थी। कल मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, मेरा बिल्कुल भी वहाँ मन भी नहीं लग रहा था। और वही एक तो मेरे पैर में दर्द शुरू हो गया था और जो इंजेक्शन लगा था वो भी इतनी देर बैठने की वजह से उस पर भी दर्द शुरू हो गया था, तो मेरा मन नहीं लग रहा था। वापस आके मैंने कैमरा उठाया ही नहीं और सो गई मैं। से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शायद रौनक का मूड ठीक नहीं है, वरना तो रोज गुड मॉर्निंग करता है। गुड मॉर्निंग। आजा बेटा। दोनों हाथ से की गर्दन पकड़ो तब उनका बाल कटता है। मैं छू लूँ आपका बाल? नहीं। क्यों? क्या हो जाएगा? मैं बाल छू लूंगी तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, गड़बड़। बाल गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। अब हन्नू करेंगे चलो। एक्सरसाइज करना है किचन में। हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। शाम हो गई है, बन रही है मेरी चाय चाय चाय। मैं चाय बना रही हूँ, अभी चाय मैं बना रही हूँ और मम्मी ने तब तक इधर बना दिया है च्यवनप्राश। आज हमें जाना है शादी में, तो आज जहाँ कल हम कहते हैं एंगेजमेंट में, वहाँ आज शादी है। मतलब कल एंगेजमेंट थी, आज शादी है। आज हमें जाना है और कल मैंने आपको बता दिया ना बहुत लेट हम वापस आए थे। अरे मैंने बता दिया कि कल हम बहुत लेट वापस आए थे, इसलिए उस ब्लॉग की एंडिंग मैं नहीं कर पाई थी। और ये भी आपको मैंने बताया था कि साबू ने मुझे बाइट किया है और मैंने पहला इंजेक्शन भी लगवा लिया है और दूसरा इंजेक्शन मैं कल लगवाने जाऊँगी 3rd डे। और साबू ये हरकतें तो हम नोटिस कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें लग रहा है कि अब नॉर्मल सी हैं। 3 लोगों को टोटल अभी तक वो काट चुका है, मुझे मतलब इंक्लूडिंग मी वो 3 लोगों को काट चुका है। बाकी के 2 लोग आए, वो हमको बोले, जिनको भगाया ना वो लोग आके हमसे बोले भी कि साबू ऐसा कर रहा है। तो हमें यकीन ही नहीं हुआ यार, हम जिसको बचपन से पालते हैं रखते हैं, कैसे ऐसे मान लें कि वो काट रहा है। ऊपर से हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं करता था, इतना फ्रेंडली था, तो हमने यकीन ही नहीं किया कि वो ऐसा कर रहा है। लेकिन उसने मुझे काट लिया। तो वही ये जिनको काट रहा था, जो मतलब यहाँ पे आती हैं हाउस हेल्प वगैरह, तो वो यही बोल रही कि देखिए हम आपसे कह रहे थे, आप लोग मान नहीं रहे थे। तो आदमी नहीं मानता है। पता क्या होता है कि एक शुरू से साबू मतलब जब पैदा हुआ यहीं हमारे सामने, उसके बाद वो यहाँ से गया ही नहीं है। 2 साल हो गए और 2 साल से ज़्यादा हो गए, 3 साल हो गए। तो कुछ मंथ्स का था रौनक सितंबर में हुआ है ना, उसी के बाद में जो विंटर्स आई हैं उसमें साबू मतलब पैदा हुआ है। तो उस हिसाब से साबू भी इन विंटर्स में 3 इयर्स का हो गया है। तो 3 इयर्स से मतलब हम उसको इतना उसके साथ में फ्री रह के, रौनक उसके साथ में इतना फ्री रहता है, उसको टच करना और ये वो सब, हमें भी कोई टेंशन नहीं रहती क्योंकि पूरा विश्वास था, मतलब पेट जैसा ही आप कह सकते हैं उसके साथ में। ऊपर से हमारे जो बाकी डॉग्स हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। अपनी माँ पे गया। हाँ पता नहीं कैसे मेरा मन नहीं मानने को तैयार, मैं अपने आप एक्सक्यूजेस दे। इसकी माँ जो थी ना वो ऐसी थी, मतलब जल्दी वो ट्रस्ट नहीं करती थी लोगों पे। वो यहाँ बहुत टाइम रही लेकिन फिर भी हाँ सबसे ज़्यादा वो अगर किसी को ट्रस्ट करती तो हमें ही करती थी, और उसके बाद भी वो हमको अलाउ नहीं करती थी कि हम उसको टच करें, दूर भागती थी वो। तो वो दैट
वॉज नॉट अ ट्रस्टवर्दी डॉग। और साबू जो है उसी का बेटा है, हमने सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेगा। पता नहीं क्या हो गया उसको, कोई मेंटल प्रॉब्लम है या क्या है, वॉट एवर प्रॉब्लम। अब ये है कि बच्चे भी यहाँ पे छोटे छोटे हैं, तो अब हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत रिस्की है ये। और मेरे साथ में भी मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है, जैसे जैसे मैं मतलब रिलैक्स हुआ मेरा माइंड, मैंने जब सोचा कि वो और भी ज़्यादा मुझे हार्म कर सकता था। बाई चांस की बात है कि वो एकदम से डर गया, ये भी थे, इन्होंने भी बोले तो कुछ हट गया पीछे। अदरवाइज़ उसने मेरे पैर का जो पोर्शन पकड़ा, वो ऐसा पोर्शन होता है ना जैसे यहाँ पे बोन्स वगैरह होती हैं, तो वो काट के हट जाएगा। जो पोर्शन उसने पकड़ा था वैसे ना था फ्लफ़ी टाइप का, हाँ वो फ्लफ़ी पोर्शन। तो वो उसने वहाँ पे बोन तो थी नहीं, अब काफ़ी में बोन तो नहीं होगी, उसने पकड़ के चाहता तो बहुत ज़्यादा मुझे, मतलब अगर थोड़ा सा भी मेरी किस्मत अच्छी थी कि बहुत कम मुझे नुकसान हुआ, वरना बहुत ज़्यादा काट सकता था। और दूसरा प्लस पॉइंट ये था कि मैं लेगिंग नहीं पहनी थी, मैंने शलवार पहनी थी, तो उस वजह से भी वो कुछ कंफ्यूज हो गया और मैं बच गई। हाँ वही, अब मुझे नहीं पता उसका मेंटल, मतलब मन नहीं हमारा मानने को तैयार है कि साबू ने जान के मुझे काटा है, नहीं होता, क्या करें। तो अभी जाना है शादी में, शादी की थोड़ी सी मैं सोच रही तैयारी करके रख लूँ। चाय अब तक पक गई होगी, बाबू उठ गया, टीवी देख रहा है। हमारे घर में जगराता होगा। आई एम सो स्कैर्ड कोई मच्छर मुझे काट ना ले। ओह नो, मच्छर मेरा खून पी गया। अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ। मच्छर बेहोश हो गया। देखिए कंफर्ट, मच्छर को भगाए तुरंत। ये देखिए आपके सामने मच्छर जिसने मुझे काटा था, और ये कंफर्ट जलते ही बेहोश हो गया। जला भी नहीं, कंफर्ट देख के बेहोश हो गया। वो मच्छर जा रहा है पापा को काटने, गटक 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 ऐसे करके, मतलब मच्छर का पेट भर गया। ये मच्छर क्या चल रहा है? कोल्ड ड्रिंक? इधर इधर विशाल।